पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारी है प्यारी माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 20, पद संख्याएं 19 से 21 तक। एलिया वहां से चला गया और उसने साफाफाट के पुत्र एलीशा के पास पहुंचकर उससे हल जोतते हुए पाया। उसने 12 जोड़ी बैल लगा रखे थे और वह स्वयं 12वीं जोड़ी चला रहा था। एलिया ने उसकी बगल से गुजरकर उस पर अपनी चादर डाल दी। एलीशा ने अपने बैल छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे पहले अपने माता पिता का चुम्बन करने दीजिए, तब मैं आपके साथ चलूंगा। एलिया ने उत्तर दिया, जाओ लौटो, तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 पद संख्याएं 33 से 37 तक। यीशु ने कहा, तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ, प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और न अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। आज के सुसमाचार में यीशु का कहना है, शपथ नहीं खानी चाहिए। आपकी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं, और इससे जो अधिक है वह बुराई से आता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 में ईश्वर का वचन है, हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है, जो पाप करता है वो अभिशप्त है। इसलिए यीशु का कहना है, हमें नम्र रहना है, हमारे अंदर हमारे बाहर हमें पवित्र जीवन बिताना है। आज के पहले पाठ में इसका एक सुंदर उदाहरण है। नबी एलिया ने ईश्वर की प्रेरणा पाकर एलीशा के ऊपर अपनी चादर डाल दी, अगले नबी के रूप में, और एलीशा नबी एलिया का नौकर बन गया। उनकी सेवा की। बहुत सालों के बाद फिर एलिया ने अपनी दूसरी चादर एलीशा को दी
जिससे वह ईश्वर के लिए, समाज के लिए महान कार्य करने लगा। यह ईश्वर की प्रक्रिया है। ईश्वर का कार्य ऐसा होता है। पहले अभिषेक के बाद तुरंत सारी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। हम लोग उदाहरण के लिए दाऊद के लिए, दाऊद को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक मिला तो पहले वह राजा साउल का सितार वादक बन गया। बाद में राजा साउल के डर से वह भागता फिरता रहा। 30 साल की उम्र में दूसरा अभिषेक मिला तो वह हेब्रोन का राजा बना, एक छोटा सा देश। 3.5 साल के बाद फिर तीसरा अभिषेक मिला तो दाऊद इस्राएल और यूदा के महान देश का राजा बन गया। 40 साल की राज सेवा के लिए दाऊद को 30 साल अपने को तैयार करना पड़ा। हम प्रभु यीशु को देखें, मात्र 3 साल की सेवा के लिए उन्होंने 30 साल की तैयारी की। उनका कहना है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। यीशु का यह भी कहना है, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया। माता मरियम को हम देखें, उनके भजन है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। माता मरियम को हम लोग धन्य कहते हैं, लेकिन याद रखना, उनको नम्र जीवन बिताना पड़ा, बहुत कष्ट उठाना पड़ा। प्रभु यीशु के बारे में संत पौलुस ने लिखा है फिलिपियों के नाम पत्र में, यीशु वास्तव में ईश्वर थे। उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य बनकर अपने को दीनहीन बनाया और उन्होंने क्रूस मरण तक आज्ञा पालन कर अपने को और भी दीनहीन बनाया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। इब्रानियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर का पुत्र होने पर भी यीशु दुख सहकर यीशु ने आज्ञा पालन सीखा। भाई और बहनों, हमारा जीवन इसी तरह नम्र जीवन होना है, प्रतीक्षा का जीवन होना है। आज के जमाने में सब जल्दीबाजी में है। करीब 8 साल पहले मैं अपने एक रिश्तेदार का घर गया। वहाँ बूढ़ा बाबा है, उसकी पत्नी बूढ़ी है, उसका एक बेटा और बहू है, और उसका पोता भी, एक पोता है, एक नई बहू है। मैंने देखा उस नई बहू के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, तो मैंने उसे अकेला पूछा, बेटी तुमको यह घर अच्छा लगा? तो कहती है, जी नहीं, मुझे यह घर पसंद नहीं है। गुस्से से मैं अपनी माँ के घर जाकर 1 महीना लगातार रही। मैंने उसको समझाया, तुम वास्तव में इस घर की मालकिन हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर सास ससुर है, उनके माता पिता है, इसलिए कुछ सालों तक तुमको नम्र रहकर इस घर वालों की सेवा करनी है। उचित समय पर ईश्वर आपको ऊपर उठाएंगे। वो तैयार नहीं थी। कई लोगों ने उसको समझाया बुझाया,
वो अपने पति के साथ अकेला रहकर आयश आराम का जीवन बिताना चाहती थी। नर्स का काम करने के कारण उसको अस्पताल के पास क्वार्टर में जगह मिली। दोनों पति पत्नी चले गए। कुछ सालों के अंदर उसको मालूम हो गया अकेली रहकर परिवार चलाना आसान नहीं है। परिवार चलाना और अस्पताल की ड्यूटी करना बहुत कठिन है। करीब 4 साल के बाद वो अपने पति 2 बेटियों के साथ अपने घर लौट आई। भाई और बहनों, आज हम लोग एक महान संत को याद करते हैं, पादुआ के संत अंतोनी। संत अंतोनी ने बहुत नम्र जीवन बिताया। चुपचाप अपनी सेवा वे करते गए। बाद में लोगों को पता चला कि एक महापंडित है, शक्तिशाली, ईश्वर का शक्तिशाली एक पुरोहित, एक सन्यासी, बहुत सारे दुख कष्टों से गुजरकर राजा बनने वाले राजा दाऊद ने अपने स्तोत्र में लिखा है, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। भाई और बहनों, हमें प्रार्थना करनी है कि हम सब नम्र रहकर पवित्र जीवन बिताकर नबी एलीशा के समान, राजा दाऊद के समान, मां मरियम के समान, आज के संत अंतोनी के समान और विशेष रूप से प्रभु यीशु के समान नम्र और विनीत रहें, प्रभु की प्रतीक्षा करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, संत पेतरुस ने हमें सिखाया है, आप शक्तिशाली ईश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे विनम्र बने रहें, जिससे वह उपयुक्त समय में आपको ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उसके सामने छोड़ दे, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। हे अब्बा पिता, इसी वक्त वचन सुनने वाले सब भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन से, उनके हृदय से घमंड का आत्मा चला जाए, अहंकार का आत्मा चले जाए, नम्रता का आत्मा उतरे, वे बाहर भीतर निर्मल रहे, पवित्र जीवन बिता सके। हे प्रभु यीशु, तूने वादा किया है, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञादेश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो हृदय के निर्मल हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हे अब्बा पिता, इन वचनों पर विश्वास कर हम प्रार्थना करते हैं। हम सबों पर अपनी आत्मा को भेज दे, हमें नम्रता का वरदान दे, पवित्र आत्मा हमको संचालित कर दे, और हम विश्वास करते हैं उपयुक्त समय में तो हम सबों को ऊपर उठाएगा। हम सब प्रभु यीशु की महिमा तक पहुंच सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।